वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यौम शहदाए कश्मीर पर 22 बहादुर कश्मीरियों को खिराज अक़ीदत। कहा, भारत का जबर तसल्लुत नडर कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं कुचल सकता। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। जिस अंदाज से वज़ीर आज़म ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, किसी ने नहीं लड़ा। नवाज शरीफ ने नवासी की शादी पर मोदी को बुलाया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वक्त से पहले ही धांधली का शोर मचाया जा रहा है। अवाम के लिए कुछ किया होता तो फोटोशॉप से तस्वीरें ना बनवाते। ऑपोजिशन के करतूत उनकी शिकस्त की वजह बन रहे हैं। बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं, जिन्होंने कभी ख्वाब के अंदर भी कश्मीर नहीं गए होंगे। ऐसे बहरूपिये हैं, सिंध जाते हैं तो सिंध की बेटी बन जाते हैं, सवात जाते हैं सवात की बेटी बन जाते हैं, और गड़ी खुदाबख्श जाते हैं तो बिलावल बुख्तावर की जगह जरदारी की बेटी बन जाते हैं। आज कश्मीर का जो मुकदमा है, जो मोदी की इंतहा पसंद सोच है, उस सोच को पूरी दुनिया में वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बने। कुछ बहरूपिये आज कश्मीर के चैंपियन बने हैं, जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंच रहा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम इन लोगों को पहचान चुके। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। हिंदुस्तानी फौज मकबूज आबादी में टारगेट करके कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नादान ऑपोजिशन गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं। इन नाबालिग सियासतदानों ने अपने दौर में कश्मीर का नाम लेना भी पसंद न किया। ऑपोजिशन अदाकारी, शोबाजी और रंगबाजी मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 22 निकाती एजेंडे का जायजा लिया जा रहा है। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल, ऑपोजिशन तहरीक और दीगर कौमी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। TLP को कलअदम करार देने से मुतल्लिक़ जायजा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। जिन लोगों ने हमारी गिरबान पर हाथ डाला है, हमारा इनसे वादा है कि एक दिन आपकी गिरबान पर भी हाथ डालेंगे। ये चेयरमैन नैब हमारे ही जमाने में लगा था, लेकिन इसकी कारकर्दगी ने जाहिर किया है कि जो नुकसान पाकिस्तान ने इस शख्स ने किया है, शायद ही किसी एक आदमी ने किया। जिन लोगों ने हमारे गिरेबान पर हाथ डाला, हम उनके गिरेबान पर भी हाथ डालेंगे। शाहिद खान अब्बासी की गरज बरस कहते हैं, चेयरमैन नैब हमने लगाया था, लेकिन इस शख्स ने इदारे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। हर हफ्ते हुकूमत का नया स्कैंडल सामने आता है, लेकिन नैब खामोश है। लीगी रहनुमा ने कहा कि अदालतों में कौन सा इंसाफ हो रहा है, कैमरे लगाकर आवाम को बताया जाए। पेशावर में डायरेक्टोरेट्स ऑफिसर्स एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफा न होने के खिलाफ एहतजाज। ग्रेड 17 से ऊपर डायरेक्टोरेट्स अफसरान ने खैबर रोड को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का फाइल वर्क समेत सरकारी अमूर आज से मुअत्तल करने का ऐलान। कहते हैं, डायरेक्टोरेट्स अफसरान के लिए 150% अलाउंस का एलामिया जारी किया जाए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस पर समाअत। रहनुमा पीपल्स पार्टी एहतसाब अदालत में पेश न हुए। सलीम मांडवीवाला और अब्दुल गनी मजीद की एक रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मजीद समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान रेलवे में आर्जी बुनियादों पर भर्ती मुलाजमीन की मुस्तकली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 250 मुलाजमीन से मुतल्लिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन के खिलाफ रेलवे की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी बुनियादों पर आर्जी भर्तियां की जाती हैं। हुकाम के गैर पेशा वराना रवैये के बायस आज पाकिस्तान रेलवे का ये हाल है। साबिक हॉकी ओलंपियन नवीद आलम खालिक हकीकी से जा मिले। कौमी हीरो में कुछ रोज कबल कैंसर की तशखीस हुई थी। लाहौर के हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नवीद आलम वर्ल्ड कप 1994 की फातेह टीम के भी हिस्सा थे।
इस्लामाबाद में कोविड रिस्क अलाउंस न मिलने पर अस्पताल का अमला सरापा एहतजाज। पिम्स, पॉली क्लिनिक और CDA अस्पताल में मुलाजमीन का एहतजाज जारी। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर्स के अमले ने काम बंद कर दिया। वैक्सीनेशन सेंटर और OPD बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। सरबराह NCOC असद उमर का कहना है कि पहली बार वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लगाई गईं। सबसे ज्यादा योमिया वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया। वफाकी वजीर ने कहा इंशाअल्लाह वैक्सीन लगाने की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज होने लगे। मस्बत शरह 3.63% हो गई। 24 घंटों के दौरान 1590 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 21 अफराद अब्दी नींद जा सोए। अमवात की मजमूई तादाद 22,618 तक जा पहुंची। 39,644 मरीज घरों और अस्पतालों में जेर इलाज। 2,181 की हालत तशवीशनाक है। कराची में मनशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। खातून समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का लिंक रोड ओल्ड टोल प्लाजा पर छापा। मनशियात फरोश हाजी नेमत का माल पकड़ा गया। रिक्शे और ट्रक से करोड़ों मालियत मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। मर्दान के इलाके कटीगढ़ी में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 खवातीन समेत 6 अफराद शदीद जख्मी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देकर MMC मुंतकिल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश का सिलसिला थम न सका। कामुकी थाना सिटी पुलिस ने नौजवान को धर लिया। मुलजिम के कब्जे से 12 बोर गन भी बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। लाहौर में हल्की बारिश और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने दरियाए चनाब में फ्लड वार्निंग जारी कर दी। हेडमराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। लकी मरवत में तूफानी हवाओं और तेज बारिश ने तबाही मचा दी। आंधी और तूफान से मुतादिद मकानों की दीवारें और छतें ज़मींदोज़ हो गई। दर्जनों बिजली के खंभे उखड़े और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया।